राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि बाबा नीम करोली जी की आपके ऊपर भी अपार कृपा हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु बाबा नीम करोली जी से। श्री राम जी, मेरे बाबा नीम करोली जी, मेरे शिव शंकर भगवान जी, मेरे हनुमान जी आपके ऊपर सदैव दृष्टि बनाए रखें मेरे ऊपर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बाबा नीम करोली जी की एक बहुत ही प्रचलित घटना है, उसका वर्णन सुनाऊंगा। मेरे प्रभु से इच्छा मैं आपकी आज्ञा लेता हूँ। हे मेरे बाबा, आपकी जो ये ट्रेन स्टोरी लिखी हुई है, जिसने भी अगर मुझसे कोई गलत बोला जाए तो मुझे क्षमा कर देना। अपनी दया दृष्टि सबके ऊपर बरसाना मेरे बाबा। जय बाबा नीम करोली। तो दोस्तों, एक बात और मैं आज बाबा नीम करोली जी के बारे में कहता हूँ, जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी और जो प्रमाण के साथ बाबा नीम करोली जी की अनंत कथामृत इस बुक में लिखी हुई है। ये बाबा नीम करोली जी की बुक है, इसमें सभी उनकी लीलाएं लिखी हुई हैं मेरे प्रभु। दोस्तों, बाबा नीम करोली जी ने सिर्फ हनुमान स्वरूप में ही अपने भक्तों को दर्शन नहीं दिए हैं। मेरे प्रभु महाप्रभु हैं, इन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं दिखाई है जो इस पुस्तक में वर्णन है। जो बाबा जी के भक्त हैं, उन्होंने उन्हें किस किस रूप में देखा है। बाबा नीम करोली जी को सबसे पहले एक गोपाल दास बहेलिया था। नीम करोली गांव में जब बाबा जी गुफा में तपस्या किया करते थे और वो बाबा जी की इजाज़त के बिना ही गुफा में चला जाता है और वहाँ पर वो शिव स्वरूप में बाबा जी के दर्शन करता है। बल्कि वो बिल्कुल बाबा जी के इतने विराट स्वरूप को देखकर बेहोश हो जाता है, उससे सहन नहीं होता वो बाबा जी का रूप। तो उसने बाद में बताया है गोपाल बहेलिया ने कि बाबा जी के ऊपर वक्ष पर बड़े बड़े नाग टहल रहे थे, छाती पर, कोई सीने पर, कोई गले में, इतने नाग ही नाग थे वहाँ पर। तो वो शिव स्वरूप में बाबा जी ने उन्हें दर्शन दिए। और दूसरा प्रकरण है, हनुमान जी के तो अवतार इन्हें सभी बताते हैं और हैं भी ये। दूसरा प्रकरण इनका उसी गांव का है, नीम करोली गांव का। उसमें बाबा नीम करोली जी, एक गेंडवे नामक कुत्ता था, वो चितकबरा, उसके ऊपर ये भारी भरकम शरीर हष्टपुष्ट होते हुए भी कुत्ता इनके वजन को ढो लेता था और सारे गांव में ये कुत्ते पर बैठकर मेरे प्रभु घुमा करते थे। तो इससे इनका ये भैरव स्वरूप उपस्थित होता है दोस्तों, प्रदर्शित होता है। तो इनका शिव स्वरूप भी प्रदर्शित हुआ, भैरव स्वरूप भी मेरे गुरु महाराज जी का, मेरे प्रभु का प्रदर्शित हुआ। और हनुमंत स्वरूप में तो उन्होंने पता नहीं अपने कितने भक्तों को दर्शन दिए हैं। मेरे प्रभु सबके ऊपर दया दृष्टि बनाए रखें मेरे बाबा। जय बाबा नीम करोली महाराज। तो दोस्तों, आज मैं आपको इनका ट्रेन स्टोरी सुनाऊंगा। दोस्तों, ये ट्रेन प्रसंग बाबा जी की जब वे बिल्कुल युवावस्था में थे, 18-20 वर्ष की उम्र थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा रखी थी बाबा जी ने, प्रभु ने, और बिल्कुल पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर चुके थे उस समय वे। शक्तियाँ तो अपार हैं इनमें आज भी। अगर बाबा जी कुछ सोच ले, अपने भक्त को कुछ देने की मन में ठान ली, तो उसके तो द्वारे किनारे हो जाते हैं दोस्तों। जैसे मेरा जीवन स्वर्ग कर दिया मेरे प्रभु ने, नहीं तो मैं बर्बाद हो गया था। मेरे दिन नरक से भी बदतर थे दोस्तों। मेरे प्रभु ने मुझे बचा लिया अपनी शरण में लेकर।
शुरू करते हैं दोस्तों ट्रेन स्टोरी बाबा नीम करोली जी की। वह सुप्रसिद्ध रेल प्रसंग जिसे श्री के.एम. मुंशी ने अपने भवंस जनरल में प्रकाशित करवा दिया था। अपनी मौज में एक दिन बाबा जी पास के स्टेशन से उस रेलगाड़ी के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठ गए जो नीम करोली गांव से गुजरती थी। गाड़ी के कुछ मील तक चल जाने के बाद डिब्बे में एक एंग्लो इंडियन यानी कि अंग्रेज टिकट चेकर आ गया। एक अर्धनग्न भारतीय साधु को चिमटा कमंडल लिए बैठे डिब्बे में देखा और अचकचा गया। टिकट मांगने पर नकारात्मक उत्तर पाकर उसने क्रोध में आकर साधु को अपशब्दों से तिरस्कृत कर दिया और एक फ्लैग स्टेशन पर गाड़ी से उतारकर कहा कि नीचे उतरो। साधु भी शांत भाव से एक पेड़ के नीचे चिमटा गाड़ कर बैठ गया। गाड़ी को आगे बढ़ने के संकेत मिले परंतु इंजन स्टार्ट करने पर भी गाड़ी आगे ना बढ़ पाई। फुल स्टीम देने पर भी कोई असर ना पड़ा और पहिए अपने स्थान पर ही घूमते रह गए। इंजन की मशीनरी की चेकिंग की गई, सभी कुछ सही था। तब यूरोपियन गार्ड बेचैन होकर ड्राइवर के पास आया कि क्या बात है। ड्राइवर किसी खराबी को ना बता सका। बहुत प्रयास करने पर भी गाड़ी टस से मस ना हुई। उधर पटरी पर अन्य गाड़ी के पास होने का समय हो चुका था। तब कुछ भारतीय यात्रियों ने राय दी कि साधु महाराज को गाड़ी में चढ़ा लो तभी गाड़ी चलेगी। इस पर विदेशी अधिकारी पहले तो झल्लाए पर अंत में हताश होकर उन्होंने राय की कि चलो यह भी करके देख लेते हैं। बाबा जी के पास आकर क्षमा मांगी और उनसे गाड़ी में सवार होने की प्रार्थना की। परम कौतुकी बाबा जी महाराज ने कहा कि तुम कहते हो तो चलो बैठ जाते हैं। तब बाबा जी के बैठते ही गाड़ी चल दी और इसी घटना के कारण भारतवर्ष के अनगिनत नगण्य गाँवों में शामिल गांव नीम करोली बाबा एकाएक प्रसिद्ध हो गया तथा इस गांव में कई वर्षों तक प्रवास के बाद उक्त बाबा लक्ष्मण दास गांव से निकले तो उनका नाम भी नीम करोली बाबा पड़ गया। तो दोस्तों ये नीम करोली गांव बाबा नीम करोली ने अपना नाम भी नीम करोली गांव के नाम पर ही रख लिया और दुनिया भर में नीम करोली गांव का नाम प्रचलित हो गया। आपको ये प्रकरण कैसा लगा मुझे बताइए। मेरे प्रभु बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा आपके ऊपर बरसे मेरे भगवान। हे मेरे प्रभु सबके ऊपर अपार दया दृष्टि कृपा दृष्टि बनाओ मेरे बाबा। दया करो मेरे प्राणनाथ मेरे करुणा निधान। जय बाबा नीम करोली महाराज। जय श्री राम। जय हनुमान जी की। जय शिव शंकर भगवान जी। जय मेरी माँ जगदम्बे। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा आज ट्रेन स्टोरी बाबा नीम करोली की। इसमें दोस्तों मैंने बाबा जी ने दो बात और कही थी वो इसमें लिखी नहीं है इन्होंने। जो ये नीम करोली स्टेशन उस समय नहीं था वहाँ पर। देखो मैं दिखाता हूँ आपको नीम करोली स्टेशन की। यहाँ पर ये फ़ोटो लगी है। नीम करोली स्टेशन ये बाबा जी ने ही बनवाया था। उससे पहले वहाँ पर गाड़ी रुककर नहीं चलती थी और बाबा जी ने कहा था कि मेरी ये शर्त है नीम करोली गांव में गाड़ी रुक कर जानी चाहिए ट्रेन। उसके बाद वहाँ पर स्टेशन बन गया। और बाबा जी ने एक बात और कही थी उन्हें कि
साधु संतों का हमेशा सम्मान होना चाहिए। और अंग्रेज लोग, क्योंकि अंग्रेज लोग साधुओं का अपमान करते रहते थे। तो अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ बाबा नीम करोली जी की शरण में आपके ऊपर अपार कृपा बरसाएं बाबा जी। इसी आशा के ऊपर मेरे प्रभु से आज्ञा लेता हूँ कि बाबा मेरे सभी भाइयों के ऊपर अपनी अपार कृपा दृष्टि बनाओ और मुझे भी अपनी शरण में रखो। जय बाबा।